बुद्ध की वाणी को इतने सालों में भी यथावत कैसे रखा गया है, सुरक्षित कैसे रखा गया है? एक तो बुद्ध के समय ही बुद्ध ने इस बात का बड़ा बल दिया कि इन उपदेशों को कंठस्थ करना चाहिए। हम ऐसे प्रसंग देखते हैं, जैसे अवंती का राजपुरोहित भिक्षु हुआ, भगवान की वाणी उसने याद की तो अपने शिष्यों को भी याद कराई। तो उनका एक शिष्य सोन नाम का, जिसने कभी बुद्ध के दर्शन नहीं किए थे, आतुर हुआ कि जिनकी ये शिक्षा से मुझे लाभ हुआ उनका दर्शन तो करूं। तो वहाँ से अवंती से चल करके वो आता है और यहाँ भगवान के दर्शन करता है। तो तूने उपदेश कैसे ग्रहण किए? तो कहता महाराज पहले तो कंठस्थ किया, फिर जीवन में उतारा। क्या कंठस्थ किया? तो वो सुनाता है, एक बड़ा हिस्सा, इंपॉर्टेंट हिस्सा उसे सुनाता है। तो इसका मतलब कि उस वक्त याद करने की परंपरा बुद्ध ने स्वयं चलाई ताकि ये धर्म और ये वाणी जीवित रह सके। एक बड़ी बात हुई ये कि उनका चचेरा भाई आनंद उनके जीवन के पिछले 25 वर्षों में छाया की तरह उनके साथ रहा, एक पर्सनल अटेंडेंट की तरह। उसने एक शर्त लगाई ये पोस्ट लेने के पहले कि आप जहाँ कहीं उपदेश दोगे मुझको साथ जरूर ले जाओगे। किसी कारण से नहीं ले जा सके तो जहाँ कोई उपदेश दिया वापस आकर के मुझको उसी तरह सुनाओगे। भगवान ने स्वीकार किया। अब उस आदमी की मेधा इतनी बड़ी थी कि जिस बात को एक बार सुन ले उसे भूलेगा नहीं, उसे फिर दोहरा देगा। तो जैसे टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गया इस तरह से। तो 25 वर्षों के तो सारे के सारे उपदेश रिकॉर्डेड हैं उसके पास। उसके पहले भी तो उसने उपदेश सुने ही हैं। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण होने के कुछ महीने बाद ही एक भगवान की इच्छा और ये भी थी कि इस वाणी को बार बार समय समय पर लोग एकत्र हो करके इसका संगायन करें, कहीं भूल आ गई हो तो उसको सुधारें ताकि ये जीवित रहे और शुद्ध रूप में जीवित रहे। तो उसे संगायन कहा। तो पहला संगायन बुद्ध के परिनिर्वाण के 4 महीने बाद ही हुआ। उसमें सारा दोहराया गया। आनंद उसमें शामिल हुए तो उन्हें याद है, बाकी लोग जितने 500 लोग बैठे हैं उन्हें याद है। इस प्रकार ये संगायन हुआ। 100 वर्ष के बाद फिर एक संगायन हुआ। फिर अशोक के समय 250 पौने 300 वर्ष के बाद फिर हुआ। तो ये भारत में 3 संगायन हुए। बुद्धवाणी याददाश्त द्वारा उसे रखी गई। उसके 3 हिस्से किए। एक को सुत्त पिटक कहा, जो साधारण उनके उपदेश थे उनको याद करने वाले एक ग्रुप, एक परंपरा चली। एक विनय पिटक, जो भिक्षुओं के लिए उपदेश दिए गए उनको कंठस्थ करने वालों की एक परंपरा चली। और एक अभिधम्म पिटक, उसको कंठस्थ करने वालों की एक परंपरा चली। वो परंपराएं आज तक चल रही हैं। एक परंपरा ऐसी भी चली कि सारे के सारे त्रिपिटक को कंठस्थ करे, उसे त्रिपिटक धर कहा। तो वो जो त्रिपिटक धर की परंपरा थी वो आज तक चल रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी। आज भी बर्मा में, आज के कोई 4-5 वर्ष पहले एक ऐसा भिक्षु था जिसको सारा त्रिपिटक याद है, उसके भाष्य भी कुछ अंशों तक याद हैं। और उसने 4 ऐसे शिष्य तैयार किए जो आज भी सारे त्रिपिटक को, और कम से कम 15,000 पृष्ठों का साहित्य है, कोई छोटा साहित्य नहीं, वो सारा कंठस्थ। तो एक तो इस कंठस्थ करने के कारण अपने शुद्ध रूप में रहे। दूसरी बात, अशोक के समय जो संगायन हुआ उसमें ये विद्या भारत के बाहर भेजी गई। ये सारे वचन भी भेजे गए, ये साधना भी भेजी गई। तो आज लंका में, बर्मा में, लाओस में, कंबोडिया में, थाईलैंड में, इन 5 देशों में बुद्धवाणी अपनी अपनी लिपि में, भाषा वही पाली है, अपनी अपनी लिपि में, और उनका अपना अपना उच्चारण, सबके पास अपने अपने त्रिपिटक हैं। छठा संगायन जो हुआ अभी कुछ 40 वर्ष पहले, जबकि ऊनू प्रधानमंत्री था, उस समय छठा संगायन हुआ और इन सारे देशों से भिक्षु या गृहस्थ पंडितों को बुलाया गया और सब ने अपनी अपनी परंपरा की त्रिपिटक का पाठ किया। बहुत मामूली इधर उधर फर्क हुआ कि जैसे कहीं कोई छोटी ई की मात्रा है कि बड़ी ई की मात्रा है, या कहीं उच्चारण में भेद हो गया, लिपि में भेद हो गया, इस तरह की सी गलतियां। मूल बात वो की वो रही, अर्थ कहीं नहीं बदला। तो इससे सिद्ध होता है कि लोगों ने भारत के बाहर जाने के बाद, क्योंकि भिन्न भिन्न देशों में गई और वैसी ही रही, तो किसी ने छेड़छाड़ नहीं की। अगर कुछ हुआ भी छेड़छाड़ तो भारत में भगवान बुद्ध के बाद अशोक के समय तक कौन जाने कुछ हुआ हो, तो उसकी भी संभावना बहुत कम है, क्योंकि लोग याद करने की परंपरा थी। 3 बार संगायन हुई, कहीं गलती हुई होगी तो सुधारी गई होगी। इसलिए ये मानने को जी चाहता है कि जैसे हमारा ये पुराना साहित्य कहीं कोल्ड स्टोरेज में रख दिया गया
और भी इतनी सदियों के बाद वापस आ रहा है तो अपने शुद्ध रूप में आ रहा है, और इसको देख करके हमको उस वक्त का भारत जैसे जीवंत हो गया हमारे सामने प्रकट होता है, इसलिए महत्व देते हैं।